जय उत्तराखंड साथियों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर राज, जो शाहीन बाग में मैनेजिंग का एक वर्क देखते हैं। तो राज जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि थोड़ा शाहीन बाग के बारे में। ये जो प्लेसेस हैं, जैसे बुक्स हैं या जो बहुत सारे पिक्स लगे हुए हैं, ये किस टाइप के हैं और ये क्यों हैं? ये हमारे पास एक बुटीक रिजॉर्ट है और इसका नाम जो है शाहीन बाग रखा गया है। और शाहीन बेसिकली एक फाल्कन वर्ड का नाम है, जो कि गुरु गोविंद सिंह के शोल्डर पे एक बाज बैठता था, उसका नाम है शाहीन। तो ये एक बर्ड के नाम पे रखा गया है और हमारा जितना भी पूरा रिजॉर्ट है, इंटायर ऑफ द रिजॉर्ट, ये एक बर्ड की थीम पे डेवलप किया गया है। तो पर्टिकुलर रूम और पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है, ये एक बर्ड के नाम पे हमने डेडिकेट किया है। हर रूम की थीम एक बर्ड, अलग अलग बर्ड के ऊपर रखा गया है। जैसे कि हमारे पास पैराकीट है, क्रिम्सन सनबर्ड है, और इंडियन रोलर है, किंगफिशर है, वुडपैकर है। तो ये पर्टिकुलर रूम के नाम पर्टिकुलर बर्ड के ऊपर दे रखा है और उसका जो है एक उसकी थीम दे रखी है। और हम देहरादून में काफ़ी फेमस है, तो हमारे पास जो है ज़्यादा मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी जो है शाहीन बाग में आके जो है यहाँ पे रह चुकी है। और जैसे कि आप फ्रेम में देखेंगे तो अक्षय कुमार और रजनीकांत जी और मिथुन चक्रवर्ती जी, अनुपम खेर जी, बहुत सारी सेलिब्रिटी हमारे पास आ चुकी है। और यहाँ पे आपने द कश्मीर फाइल मूवी कभी देखी होगी, तो उसकी भी हमारे पास शूट मोर देन 52 मिनट्स का शूट जो है शाहीन बाग का है। और हमारे पास वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी भी है, जो कि जो देहरादून की मतलब काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। और हमने जो है अलग अलग एरिया में जो है बुक डिप्लॉय कर रखी है, जैसे कि रूम के बाहर कॉरिडोर एरिया में, लिविंग एरिया में। और स्पेशली हमारे पास एक लाइब्रेरी है जहाँ पे जो है लोग बहुत सारा बुक कलेक्शन है, उस कलेक्शन से ढूंढ के पढ़ते हैं। और ये वाला जो है हमारा, जिस एरिया में अभी हम हैं, तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे हम जो है गेस्ट को अपना हमारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो होता है सब यहाँ पे सर्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सारा सेटअप जो है यहाँ पे बुफे का लगा हुआ है, ब्रेकफास्ट और लंच डिनर का। तो ये हमारी शाहीन बाग का डाइनिंग एरिया है। और ये वाला हमारा एक पार्ट जो है, ये हमारा एक रूम एलोकेशन है। जिस जिस नाम से हमारे रूम बनाए गए हैं, ये हमने उनका एक सिग्नेचर रखा हुआ है। जैसे कि हमने जो है किंगफिशर का रखा हुआ है, वुडपेकर का रखा हुआ है, शाहीन बाग जो हमारा मेन सिग्नेचर लोगो है, उसका सारी डिस्क्रिप्शन हमने दे रखी है। कौन सी बर्ड हमें क्या सिखाती है, कौन सी बर्ड के क्या कलर्स होते हैं, ये सारा हमने कुछ कलेक्शन यहाँ पे रखा है। और ये सारी बर्ड जो है ये शाहीन बाग में देखी जा सकती है। तो मॉर्निंग में जो है आपको ये बर्ड जो है शाहीन बाग में पूरी अराउंड ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिखाई दिखाई देगी। और इसका हर एक का मीनिंग और हर एक का जो है उसका कलर और थीम, और हमें क्या कौन सी बर्ड क्या सिखाती है, तो ये हमने इसलिए यहाँ पे जो है एक इसका पूरा एक फ्रेम बना के रखा हुआ है। कलेक्शंस रखे हुए हैं यहाँ पे। आप देखेंगे तो ओल्ड जो है जो पहले चलती थी, अब तो नहीं है, लेकिन ये डीवीडीज़, ये बहुत पुराना कलेक्शन है। और इस पे बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई है हमने। और ये शाहीन बाग का एक बेस्ट पार्ट है। और इससे इससे इसको हम बोलते हैं बिला। इसमें हमारे 4 रूम का कलेक्शन है नीचे, जो कॉम्बो कह सकते हैं। और ये शाहीन बाग की एक शान है, जो कि हम कह सकते हैं कि बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है। और मोस्ट ऑफ द फिल्म की जो शूटिंग्स होती है, तो वो इस विला में ही शूट होती है। जैसे कि मैं अभी बताऊं आपको कि रिसेंट में एक मूवी शूट हुई है जिसका नाम है आंखों की गुस्ताखियाँ। तो वो भी इस विला में शूट हुई थी, जिनके एक्टर थे सनाया कपूर जी और विक्रांत बैसी जी। तो उनका ये यहाँ पे शूट हुआ था। और ये एक हमारा जो है शाहीन बाग का बेस्ट पार्ट है और ओल्डेस्ट पार्ट जिसको हम कह सकते हैं, तो ये विला है। अब हम आए हैं नीचे, जो हमारा विला का नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें हमारे बेसिकली 4 रूम्स हैं। जो हमारे एक मोनाल है, एक क्रिम्सन सनबर्ड है, एक हमारा बारबिट है, एक नील तवा है। तो ये 4 रूम हमें जो है एक ही कॉम्बो के साथ मिलते हैं। और जैसे कि कोई बड़ी फैमिली आती है, 8-10 लोगों का एक ग्रुप आता है, तो दे कैन स्टे हियर। और ये वाला एक लिविंग एरिया उनके लिए रखा गया है, ताकि वो यहाँ पे बैठ बैठ के चाय और गपशप कर सकें। फंक्शन करना हो, लाइक किसी का बर्थडे पार्टी का फंक्शन है, किसी का एनिवर्सरी का है, तो दे कैन बी हियर, लाइक कर सकते हैं हम बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू कर सकते हैं। और
ये ओपन एरिया में होता है। और जैसे कि आप देखेंगे राज्य मनी में वैरायटी बीच ऑफ। में टोक रहा हूँ, जी। जैसे कश्मीर फाइल की शूटिंग्स हुई थी, हाँ, तो वो किस एरिया में हुई थी? यहाँ आपका भी कोई द पार्ट है? कश्मीर फाइल का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है हमारा जो शाहीन बाग में शूट हुआ है वो इस विला में हुआ है। अच्छा, ये जो वाला। ये एरिया है यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा कश्मीर फाइल में एक मीटिंग करते हैं वो लोग, अच्छा, जो कि एक ग्रुप में होता है। ओके तो ओके। वो इस विला में हुआ था। और तब से जो है हमारा शाहीन बाग में लोगों का काफ़ी फेमस भी हुआ है। और आप देखेंगे कि मनी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको स्विमिंग पूल एरिया मिलेगा, जो नीचे हमारा गार्डन है। इसमें हम शादियां, पार्टियां और जो फंक्शंस होते हैं फ्लावर से बहुत अच्छे आपने बेसिकली कलेक्शन करते हैं। और इस एरिया में जो है लाइक सामने की साइड में पूल के सामने की साइड में जो है मंडप का ज़्यादातर लोग रखते हैं। और वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है पीछे के लिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहाँ पे वो प्रेफरेंस करते हैं कि हम मंडप वहाँ पे बनाएं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पे अभी जो आंखों की गुस्ताखियाँ जो मूवी शूट हुई थी, उन्होंने ये जो सामने टेबल लगा हुआ दिख रहा है आपको, इस टेबल को हटा के उन्होंने अच्छा। पूरा एक किचन का सेटअप दिया था। अच्छा अच्छा। और उसमें आप देखेंगे कि पूरा एक जो किचन का सेटअप अरेंजमेंट है वो पूरा शाहीन बाग के इस पार्ट का है। ओके। और वो अब हमने खैर रिमूव कर दिया है, लेकिन पहले उन्होंने यहाँ पे जो है पूरा किचन का पार्ट का सेटअप किया था। और यही जो है उनका एक मेन पार्ट हुआ करता था। और ये सामने आप मोनाल रूम देख रहे होंगे, और जो बेडरूम का उसमें सीन है, जो उसमें शूट है, वो इस रूम का है। मोनाल एक हमारी उत्तराखंड की जो है नेशनल बर्ड, स्टेट बर्ड है। तो इस रूम का उन्होंने जो है बहुत काफ़ी अच्छा शूट किया है। मिस्टर राज, ये जो फैन है कुछ मुझे लग रहा है कि काफी पुराना सा लग रहा है ये। हाँ, ये इसके बारे में बताइए। ये बहुत ओल्डेस्ट है सर। ये एक एंटीक चीज़ें रखी हुई है हाँ, हमने, बहुत सारी एंटीक जो कि चीजें। मतलब एक ये वुड से बना हुआ है। अच्छा। और इसमें जो है अंदर एक मोटर लगी है, जो कि काफ़ी अच्छे चलते हैं, लेकिन इनकी टाइम टाइम से सर्विस करनी, बड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके ओके। बालकनीज है, जो कि आपको एक बहुत बड़ा एरिया और स्पेस मिलेगा, जो कि सिटिंग एरिया मिल सकता है। और इस बालकनी को हम जो है, मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है प्राइवेट भी हो जाता है और कमर्शियल भी हो जाता है। इसको इस तरीके करके तो ये पूरा बंद हो जाएगा और एक प्राइवेट एरिया बन जाएगा। और यहाँ से यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मसूरी। तो ये सामने आप मसूरी इसको क्लियरली देख सकते हैं। आपको एक सीक्रेट रूम में ले जा रहे हैं, जो कि एक मतलब साउंड प्रूफ है। तो वहाँ पे जो है हम पूरा एक साउंड प्रूफ बना रखा है। आपको एक सीक्रेट रूम भी कह सकते हैं, और एक साउंड प्रूफ रूम है, जहाँ की हमने एक साउंड प्रूफ रूम बना रखा है। और यहाँ पे जो है एक आपको लगेगा, तो जब एंट्री करेंगे तो लगेगा कि हम थिएटर में जा रहे हैं। ये इस तरीके का बना रखा है। तो काफ़ी लोग इसमें, जैसे कि आज यहाँ पे थोड़ा फंक्शन भी चल रहा है, तो उसकी सेटिंग चल रही है। तो इस तरीके से जो है हमने बना रखा है इसको। अच्छा, साउंड प्रूफ है। अब आपको मैं ले चलता हूँ हमारे जो नीचे गार्डन एरिया है और स्विमिंग पूल एरिया है। तो उसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आता है। हमारे पास 2-3 स्टेप में है गार्डन, जो कि अलग अलग पार्ट में है। तो एक गार्डन हमारा ये है, और इसके बिल्कुल सामने जो हमारी फ्रंट एंट्री है वो है बिला की, जिसको हम ओल्ड विंग के नाम से जानते हैं। अभी अंदर का हमने पहले आपको दिखाया था इसमें। तो ये बाहर का इसमें एरिया है, जिसको हम बोलते हैं झूला एरिया। तो यहाँ पे लोग जो है लाइक चाय के साथ गपशप करना, और मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे जो है बैठ के जो है, यहाँ पर भी कश्मीर फाइल वगैरह की शूटिंग में कुछ पार्ट यूज हुआ इस जगह का? इस जगह में बैठ के लोगों ने जो है यहाँ पे शाम को, जो जिसको हम हाई टी बोलते हैं, लाइक चाय पकौड़ा भजिया, लोग यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे खाया पिया था। अच्छा। तो ये हम बेसिकली इस पार्ट को झूला वाला एरिया बोलते हैं। इस चेयर लिफ्ट में बिठाते हैं, इस चेयर लिफ्ट में बिठा के, और उनको जो है जैसे कि अप डाउन लेके जाना, तो उनको जो है इस सीढ़ी से हम ले जा सकते हैं। ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, ताकि सीनियर सिटीजन को जो है एक सहूलियत हो कि इसको ऊपर नीचे आने जाने की। एक हमारा एक गार्डन एरिया हम कहते हैं इसको।
तो बेसिकली यहाँ पे जब शादी का या कोई छोटा मोटा हमारे पास फंक्शन होता है तो यहाँ पे कंफर्टेबली हम जो है 100 से 150 लोगों का एक बहुत फुली कंफर्टेबली एक जो है फंक्शन कर सकते हैं। और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हम लोगों के लिए जो है एक बुफे सेटअप दे देते हैं जो फूड का होता है, इस तरीके से यहाँ दे देते हैं। और अलग अलग पार्ट में यहाँ पे चेयर्स का और टेबल्स का सेटअप दे देते हैं। नीचे वाले में यहाँ पे डीजे का सेटअप करवा देते हैं। तो एक जो है अलग सा एक यहाँ पे फील आता है कि हम नेचर के साथ बैठ के इतना अच्छा, मतलब एक प्लेजेंट मौसम के साथ बैठ के आप एक अच्छा फंक्शन कर सकते हैं। लाइक यू कैन से डेस्टिनेशन वेडिंग, और कह सकते हैं इसको। तो उस तरीके का एक अलग इन्वायरमेंट मिल जाता है यहाँ पे। राज राणा जी से हमारी इस दौरान मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही राज राणा जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व के एक मालिक हैं। राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए ये चाय और स्नैक्स की व्यवस्था की, कॉफ़ी की, और हमारी टीम के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाय और कॉफ़ी का लुत्फ़ लेंगे इस शाहीन बाग में। प्लीज़ आइए। धन्यवाद। शाहीन बाग को व्यवस्थित करने में यहाँ पे जो सपोर्ट स्टाफ है, मैं उनसे भी कुछ मिला देता हूँ। भैया एक मिनट, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। सर बताइए। हम प्राइड ऑफ देवभूमि चैनल की तरफ से हैं। यस। आपको शाहीन बाग में कार्य करते हुए कैसा लग रहा है, और यहाँ पर जो आप काम करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखते हैं, और आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम रमन कुमार प्रजापति है। तो मुझे यहाँ जैसे कि 4.5 साल हो गए शाहीन बाग में जॉब करते हुए अभी तक। तो यहाँ जो मैंने देखा, यहाँ सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रिटी आते हैं हमारे यहाँ पर, जो साउथ से आते हैं, काफ़ी मूवी की यहाँ पर शूट हो चुकी। और यहाँ जो है कौन कौन से अभी सेलिब्रिटी आपके सामने आए हैं, और किन से आपका मुलाकात हुई है, और आपको कौन से सेलिब्रिटी सबसे अच्छे लगे? मेरे सामने जो है अक्षय कुमार आए हैं, सन्नी कौशल, विक्की कौशल, दोनों भाई यहाँ पर आए। कैटरीना कैफ जो है मेरे सामने नहीं आई, वो जो है मेरे से पहले आई थी, वो 3 बार आ चुकी कैटरीना कैफ। उसके बाद जो है यहाँ पे आर माधवन, अक्षय कुमार, रजनीकांत जी भी आए यहाँ पे, वो मेरे सामने नहीं आए थे। और मैं सबसे अच्छे मुझे जो लगे आर माधवन लगे, और रजनीकांत जी के बारे में मैंने सुना वो तो सबसे ही बेस्ट है यहाँ पे जो आए हैं उनके बारे में। तो आप देखिए कि बहुत सारे सेलिब्रिटी, जैसे मैं दिखा भी दूं कि यहाँ पे बहुत सारे, कितने सेलिब्रिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हैं, और यहाँ का स्टाफ भी कितना कोऑपरेटिव है, और सब जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं इन लोगों के साथ भी रहते हैं, वो शूट करते हैं। और ये एक हमारा सफ़र था शाहीन बाग का, और हम अपने दूसरे सेगमेंट में भी शाहीन बाग आएंगे और आपको और शाहीन बाग के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।